प्रेम से वृंदावन विहारी लाल श्री भगवान वाच यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। 2 श्लोक अभी पीछे हम लोग सुने, ये 13वां अध्याय का 32 है। भगवान ने 30-31 में कहा दुनिया में जितने भी कार्य हो रहे, जितने भी क्रिया हो रहे हैं, सबको प्रकृति ही कंट्रोल करे और उन सब का आधार ब्रह्म है। अब यह सवाल उठता है कि एक ब्रह्म इतना बड़ा संसार को कैसे संचालन करता है। भगवान ने ब्रह्म की सामर्थ्य को बताया, उसके पास अपरंपार शक्ति है। तो जो प्रकृति है ना, वो उसी ब्रह्म के अध्यक्षता में कार्य करते हुए सब देख रही है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जिन व्यक्ति का, यहाँ दुनिया में कितने सारे लोग हैं, केवल इंसान ही इतने सारे, पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली, सब में वो स्वभाव डेवलप करती है। कुत्ता को भूकना सिखाती है, कुत्ता को कैसे खाना है सिखाती है, बिल्ली को सिखाती है। छोटा सा बच्चा जन्म लिया है, कुछ भी बोध नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान प्रकृति कर दी कि वो उठकर माँ का स्तनपान करता है, दूध पीता है। कौन सिखाया? जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन इतना तो जानता है कि हमको जिंदा रहना है तो माँ का दूध पीना है, पहला दिन उसी दिन से दूध पीना शुरू कर दिया। किसने सिखाया? प्रकृति ने। चाहे वो इंसान का बच्चा हो या कुत्ता बिल्ली गधा का हो, सब अपने अपने माँ का स्तन का दूध का पान करता है। और जो दूसरे तरह के प्राणी है वो अपना प्राण रक्षा करता है। कौन सिखा रहा है? और सबकी भाषा, कोई दहाड़ रहा है, कोई भूख रहा है, कोई मियाँ मियाँ कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसने सिखाया? हंसना, चलना, बोलना, दौड़ना, ये शरीर की रचना, शरीर के अनुसार व्यवहार करना, ये सब प्रकृति के द्वारा गाइड होता है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि इतना शक्तिशाली कैसे वो प्रकृति और ब्रह्म है। भगवान कहते हैं कि यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते। यथा जैसे सर्वगतम, सभी जगह आकाश व्याप्त है, सूक्ष्म रूप से सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते। आप कहीं भी देखें तो आकाश गिरा हुआ है। छत पे देखेंगे तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आकाश नीचे है। बचपन में हम लोग सोचते थे कि कहीं मौका मिलेगा तो ऊपर जाएंगे चढ़ के, लेकिन नो लिप्यते, ना लिप्यते। आप कितना भी ढूंढ ले आकाश नहीं मिलेगा। जब हम लोग हवाई जहाज से सफ़र कर रहे थे तो बादल जितना ऊपर, अभी हम लोग देखते हैं ना, उतना एरोप्लेन बादल से ऊपर था, लेकिन आकाश का कोई नामो निशान नहीं था। जेट विमान चला गया, कहाँ नहीं चला गया, चांद पर, मंगल ग्रह पर, लेकिन आकाश का कोई अंत नहीं। यह आकाश का सामर्थ्य है। तो जैसे आप ध्यान से देखें तो आकाश सब जगह नजर आएगा, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि आकाश है कहाँ ये आज तक किसी को पता नहीं है, वो लिप्त ही नहीं होगा। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। उसी तरह से वह ब्रह्म परमात्मा आपके अंदर में बैठा हुआ है, लेकिन वो लिप्त नहीं होता है। टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा था कि जितने भी कर्म होते हैं वो प्रकृति के द्वारा ही होती है। प्रकृति में इस परमात्मा के अंडर में काम करने वाली त्रिगुणमयी प्रकृति, प्रकृति मतलब हमारा स्वभाव, हमारा आत्मा आराम जो है वो इसमें लिप्त नहीं होते हैं। तो भगवान इसको क्लियर करने के लिए बताएं कि आत्मा आराम इतना शक्तिशाली हैं, कितना कि उन जैसे वो इस शरीर में रहते हुए भी इसमें वैसे ही लिप्त नहीं होते हैं शरीर में ही। बोलेगा आत्मा आराम इसमें है तो प्रभाव तो पड़ना चाहिए। हम लोग भागवत में कथा सुने थे जड़ भरत का, कि जड़ भरत जा रहे थे कहीं तो वहाँ का राजा रघुगन था, वो जा रहा था, उसका एगो कहार जो पालकी खींच रहा था, पैर में दर्द हो गया तो इनको जोत दिया। तो देख के चलते थे कि कीड़ा मकोड़ा न पड़ जाए तो ऊँच नीच हो जाता था, उछल जाते थे कहीं। तो बोला अरे मूर्ख, तुम में शक्ति नहीं है, कैसे ढो रहा है? लंबा प्रसंग हम लोग सुने थे। बोले मैं कौन ढोने वाला होता हूँ, मैं श्री आत्मा हूँ। तुम्हारा भार कान्हा पर कान्हा का भार, कमर पे कमर का भार, पैर पर पैर का भार, जमीन पर जमीन का भार, जल पे जल के नीचे अग्नि, हवा, आकाश, परमात्मा, तुम भी परमात्मा ही परमात्मा। बोले बात इतनी करते हो?
पालकी ढोली, फिर बताया तुमको लगा कोई ज्ञान है तो नीचे कूद पड़ा, उनका चरण पकड़ लिया, प्रश्नोत्तरी हुआ। तो उसे पूछा कि जब आत्मा शरीर में तो प्रभाव नहीं कैसे पड़ेगा, जब खुश होगा जीव तो भी खुश होगा, रोएगा। उदाहरण दिया वो कि जैसे कोई बर्तन है, पात्र है, उसमें जल हम गर्म किए तो जल गर्म हो, पात्र गर्म हुआ तो जल गर्म होगा, जल गर्म होगा तो पात्र होगा। तो वहाँ समझा है कि यह तो जड़ है, बर्तन जड़ है, आत्मा परम चैतन्य है, दिव्य है। वही यहाँ भी भगवान बता रहे हैं, सर्वत्र वो स्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। है तो सारे शरीर में आत्मा राम हमारे इसमें इसके अंदर है, लेकिन कहीं आप ढूंढना चाहे तो नहीं मिलेंगे। जैसे आकाश सब जगह है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ आकाश नहीं है, लेकिन आप आकाश को ढूंढना चाहें तो इतना सूक्ष्म है कि आप करोड़ों अरबों किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो भी आकाश नहीं, नीचे ढूंढते चल जाए नहीं मिलेगा। वैसे ही आत्मा राम इस शरीर में निर्लेप रूप में, अकर्ता रूप में विराजमान है। और हम सबको यह भाव रखना है कि हम करता नहीं है, हमसे कर्म हो रहा है, हम कर नहीं रहे। भूख लगा तो खाए, हम कहाँ खाएं, भूख पेट भरा हुआ, भूख नहीं तो खाएंगे नहीं। प्यास एक क्रिया है, प्यास लगा तो जल लिए। पैर ना हो तो हम चलेंगे, चलेगा काम पैर के द्वारा। संस्कार अच्छा तो मंदिर में बैठे हैं, संस्कार खराब है तो जाके दारू खाना में बैठेंगे, या मंत्रा मौसी या सकनी मामा के पास बैठेंगे। और संस्कार मिक्स है तो यहाँ भी बैठेंगे और मंत्रो मौसी के पास बैठेंगे। दोनों करेंगे तो जैसन थे रह गए। हाथी नहाया और धूल फिर शरीर पर डाल लिया। लेकिन जिनके संस्कार अच्छे हैं वो नहीं बैठेंगे और वो अपने को अच्छा सत्संगी बनाएंगे। इस तरह सारा खेल जो है सो संस्कार का। अगला सूर्य के भगवान फिर बताएंगे कि जैसे एक सूर्य यथा प्रकाशयत कह कि तस्नम लोकम एवं रवि क्षेत्रम क्षेत्रता की दर्शम प्रकाशति भारत। जैसे एक सूर्य सारे आकाश, सारे धरती, सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा सारे जीवों में, पूर्व में सुने हैं शरीर अलग अलग है हम सबका, हम लोग विभक्त हैं, टुकड़े टुकड़े अलग अलग, लेकिन परमात्मा विभक्त रूप से सबके अंदर बैठकर और सबको प्रकाशित संचालित कर रहे हैं। वो इतना सर्वशक्तिमान है, एक है दो नहीं, लेकिन सबके अंदर बैठा हुआ है, अलग अलग नहीं बैठा हुआ है। एक ही परमात्मा विभक्त रूप से सारे विभक्त जीवों के अंदर बैठकर सबका संचालन कर रहा है। लेकिन हम देखना ढूंढना चाहें तो आसानी से नहीं ढूंढेंगे। जब हम संसार के आसक्ति को छोड़कर अपने स्वरूप के ध्यान में डूबेंगे तभी अनुभव करेंगे। प्रेम से वृंदावन विहार गीता माता की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी हे सीताराम जय सीताराम, सीताराम हे राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे हे राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा परमात्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा। हे नाथ, हे मेरे नाथ,
मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम श्री गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्यावर रामचंद्र की, महापति महादेव की, वनसुत हनुमान की, आदिशक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।